अपने स्थानों को ग्रहण करें। आज बिग सीट मीटिंग, आज बड़े छुटकारे का दिन है। जितनी भी कलीसियां हैं आज हमारे साथ एक मन है, ब्रांचेस में है, चर्च में पूरे विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़ी है। प्रभु अद्भुत कार्य करता है और ऐसे भी कार्य करता है जो पहले कभी किसी की लाइफ में नहीं किए। और परमेश्वर रिपीट भी मिरेकल करता है और प्रभु यूनिक मिरेकल्स भी हमारे जीवन में करता है। तो परमेश्वर के बड़े कार्यों के लिए प्रभु के द्वारा जो आपके जीवन में बड़े मिरेकल होंगे, हर क्षण हर पल तैयार रहें। ना जाने कब परमेश्वर वर्शिप में, प्रार्थना में, एनी टाइम, बोने के समय कभी भी प्रभु का आत्मा इंस्टेंट टेस्टिमनीज के टाइम, रेगुलर टेस्टिमनीज के टाइम, चर्च आते समय, चर्च एंटर होते समय कभी भी प्रभु का आत्मा हमें छूता है और प्रभु देखते हैं। वो हमें इंडिविजुअली, पर्सनली परमेश्वर प्रभु यीशु हमें जानते हैं। आप सबको अकेले को परमेश्वर पर्सनली जानते हैं। वचन कहते हैं कि प्रभु यीशु चेलों के संग बैठे थे मंदिर में और बहुत से धनवान, अमीर लोग, अलग अलग रीति के लोग सभी बोने के लिए आगे आ रहे थे, भंडार में दान के लिए बो रहे थे। और उनमें से कहते हैं एक विधवा जो कि कंगाल थी, पूरी रीति से निर्धन थी, पूरी रीति से गरीब थी, वो भी कहते आ रही थी। और कितना रश था, कितनी भीड़ थी, कितने लोग थे, सैकड़ों लोग थे। लेकिन कहते फिर भी परमेश्वर ने उसे देखा। सभी लोग थे लेकिन प्रभु यीशु ने उसकी ओर ध्यान लगाया। प्रभु ने देखा कि ये एक औरत आ रही है जो कि कंगाल है, जो कि निर्धन है, पुअर है, लेकिन फिर भी ये अपना कुछ ना कुछ, अपनी जीविका का सारा कुछ, जो कुछ इसके पास है, ये डाल रही है और किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। इट मीन्स परमेश्वर आपको देखते, पर्सनली आपको वो जानते हैं। व्यक्तिगत रीति से प्रभु यीशु का आपके साथ एक रिलेशनशिप, व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर का आपके साथ एक संबंध बना हुआ है। जब आपको कोई भी नहीं देखता तब परमेश्वर आपको देखते हैं। जब आप अकेले प्रार्थना कर रहे होते तब भी परमेश्वर आपको देखते हैं। जब कोई नहीं समझता कि ये हन्ना क्या, इस लेडी ने क्या नशा किया हुआ है, जो इस रीति से ये अपने आप की सुध-बुध बुलाकर ये क्या कर रही है, तब भी परमेश्वर आपको देखते। जब तो लोग आपको समझते नहीं, लोगों को लगता है कि आप शायद अपनी जगह पर गलत हैं, आप शायद किसी न किसी परीक्षा में या पाप में, इसीलिए आपकी टेस्टिमनी नहीं बन रही, लोग आपको समझ नहीं, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, लेकिन तब भी परमेश्वर व्यक्तिगत रीति से आपको जानते हैं। प्रभु आपको समझते हैं। बाकियों ने तो कहते हैं कुछ अपनी बहुत सारी संपत्ति, बहुत धन में से कुछ डाला, वो भी परमेश्वर ने देखा। जब आप प्रभु में हैं लेकिन अच्छे से चलते नहीं, आप हैं तो क्रिश्चियन लेकिन वचन को पूरी रीति से फॉलो नहीं करते हैं, वो भी परमेश्वर देखते हैं। और परमेश्वर उस कंगाल विधवा की तरह, जब आप अपना पूरा तन और मन से परमेश्वर में लगे रहते हैं, पूरे वचन को आप पूरी रीति से फॉलो करते, पवित्रता, प्रार्थना, उपवास, बाइबल रीडिंग, दूसरों को माफ करना, तौबा करना, फिर से पाप ना करना, किसी से जेलसी ना करना, माता पिता का आदर करना, जब आप उस कंगाल विधवा की तरह पूरी तरह से, जैसे उसने अपनी सारी जीविका को ही दे दिया, जब आप अपने जीवन को इस रीति से जीते हैं, तब भी परमेश्वर आपको देखते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वो हम अपने जीवन में ऐसे एक्सपीरियंस परमेश्वर के देखते हैं कि प्रभु है हमारे जीवन में, वो कार्य कर रहा है। या तो फिर आप छोटा एक्सपीरियंस या बड़ा एक्सपीरियंस, कोई मिरेकल, ऐसा पवित्र आत्मा का टच आप अपने जीवन में हमेशा महसूस करते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि नहीं, परमेश्वर है। और प्रभु कहते हैं कि जिस रीति से तेरी माँ तुझे संभाले रखती, तुझे शांति देती है। जब यदि हम परमेश्वर के वचन को पढ़िए, शायद 66 उसकी 13 में लिखा कि जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। परमेश्वर इस रीति से, व्यक्तिगत रीति से हमें जानता है, जैसे हमारे माँ और बाप हमें जानते हैं। हमारे एक्सप्रेशंस को देखकर ही समझ जाते हैं कि माइंड में चल क्या रहा है मेरे बच्चे के, मेरे बेटे को चाहिए क्या। जैसे माँ और बाप देखकर ही समझ जाते कि आज इसका मूड ऑफ है, अच्छा क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, पूरा समझ, कब भूख लगी समझ जाता है। इसी रीति से प्रभु कहते जैसे तेरी माँ जो है तुझे शांति देती है, जैसे वो तुझे समझ जाती है, उसी रीति से मैं भी तुझे समझता हूँ। सेम शांति प्रभु कहता है मैं तुझे देता हूँ।
सो यदि संसारिक रीति से वर्ल्डली आपके बायोलॉजिकल पेरेंट्स, आपकी माएँ आपके संग रहती हैं, आपके बिना कहे आपकी सारी दशा, आपकी प्रॉब्लम्स को समझ लेती हैं, आपको क्या चाहिए, क्या नीड है समझ लेती हैं, उसी रीति से परमेश्वर ने अपने प्रेम को एक माँ के प्रेम करके कंपेयर करके प्रभु ने बताया है। और आज मदर्स डे है, तो सभी माँओं को मेरी ओर से हैप्पी मदर्स डे। मेरा ये विश्वास है कि आपके बेटे और बेटियों की ठंडी छाँव की तरह आपके जीवन में वो एक सुख और शांति लेकर आएंगे। आपके बच्चे, आपके बेटे बेटियां आपके ऑनर को बढ़ाएंगे प्रभु यीशु के नाम में। जिस तरह से नायोमी के ऑनर को बढ़ाया रूथ ने, कहने के तो वो उसकी असल संतान नहीं थी, लेकिन सास और माँ दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई भेद नहीं। यदि परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन में सास और माँ में कोई भेद नहीं बताया, नहीं किया, तो हम भी कोई भेद नहीं रख सकते यदि आप विश्वासी हैं तो, है ना। तो रूथ के जीवन में जो बड़ा कार्य हुआ हम देखते हैं कि एक अन्य जाति, अविश्वासी, दूसरे समाज, दूसरी जाति से संबंधित, जिसका दूर दूर तक परमेश्वर के लोगों के साथ कोई नाता नहीं था, उसने जब अपनी माँ समान सास का ऑनर किया, माँ समान सास के दुख की घड़ी में उसके साथ बनी रही बिना एक्सपेक्ट किए। आज बहुएं या लेडीज मोस्टली दुखी रहती हैं अपने जीवन में, सास के साथ बनती नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो एक्सपेक्ट करती हैं कि अगर मैंने सूट गिफ्ट किया तो मेरी सास अब मुझसे कैसा व्यवहार कर रही है। अच्छा, मैंने अब खाना दिया, मैंने घर का सारा काम किया, तो अब सास मेरे साथ कैसे रहती है, चिड़चिड़ तो नहीं करती, कैसा एक्सप्रेशन है, मुझसे प्रेम करती हैं। आप एक्सपेक्ट करते हैं, बट माता पिता से कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। वचन कहता है ये हमारा, प्रभु ने एक प्रतिज्ञा, प्रभु ने एक ऑर्डर, हमें एक आदेश दिया है, अपने माँ और बाप, चाहे वो सास और ससुर है या वो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, अपने माँ और बाप का आदर करो। बदले में वो आपको क्या देते हैं ये परमेश्वर ने नहीं कहा कि उसे जांचो और आप उसे परखो। रूथ कहते हैं उसने एक्सपेक्ट नहीं किया, उसने अपने फ्यूचर का परवाह नहीं की, उसने नहीं सोचा कि यदि मैं अपनी सास के साथ खड़ी रहूंगी, माँ समान सास, यदि मैं इसके साथ खड़ी रहूंगी तो मैं तो जवान हूं, अभी मेरी लाइफ पूरी रीति से आगे पूरा अंधेरा है, नेक्स्ट शादी नहीं दूसरी हो सकती, मैं इसके साथ दूसरे समाज में, दूसरी जाति में जा रही हूँ जो शायद मुझे ना अपनाए, शायद वो मुझे बाहरी समझे, आउटकास्ट का समझे। ऐसे लोगों के बीच में मुझे जाना पड़ेगा, बूढ़ी सास की मुझे सेवा करनी पड़ेगी, और साथ में हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, कोई ठिकाना नहीं। लेकिन वचन कहता बिना एक्सपेक्ट किए, बिना एक्सपेक्ट किए कुछ भी अपनी सास से, कहते उसने इतना प्रेम उससे किया, इतना उसका आदर किया, उसके साथ खड़ी रही, और परमेश्वर ने रूथ का ऑनर किया। यदि रूथ के जीवन में नायोमी ना होती तो वो अपनी उस ब्लड लाइन के साथ, प्रभु की ब्लड लाइन के साथ कभी भी जुड़ ना पाती। अगर रूथ के जीवन में उसकी सास ना होती तो उसके जीवन में भी परमेश्वर की, रूथ के जीवन में प्रभु की कॉलिंग कभी भी पूरी ना हो पाती। तो मैं हमेशा कहती हूँ, आप जो सास और बहू हैं, आपका एक अटूट रिश्ता है, परमेश्वर ने बनाया, लेकिन आजकल के जोक्स ने, इंटरनेट ने और लोगों के बैड एक्सपीरियंस, बुरी बातों ने इस रिश्ते को बड़ा खराब करने की कोशिश की है शैतान ने। बल्कि परमेश्वर ने सास और बहू का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है, एक ऐसा अटूट रिश्ता है जो कोई भी तोड़े नहीं टूट सकता। एक हेल्पर है आप एक दूसरे की, यदि आप प्रभु के वचन को समझ जाएं, एक दूसरे के लिए हेल्पर है। रूथ नायोमी के लिए हेल्पर बनी, 7 पुत्रों से भी अधिक आनंद देने वाली उसकी बहू बनी, और रूथ के लिए भी उसकी सबसे बड़ी डिवाइन हेल्पर उसकी सास बनी। और जब उन्होंने एक दूसरे का साथ देने का डिसाइड किया, उस समय उनके पास कुछ नहीं था, कोई पैसा नहीं था, कोई पुत्र नहीं था, कोई पति नहीं था, कोई साथ नहीं था, कुछ भी दिख नहीं रहा था, कोई भी स्वर्ग से उनके लिए प्रोफेसी नहीं आई थी, कोई दर्शन नहीं प्रभु ने दिया था उन्हें। जस्ट उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया, वचन को पूरा किया। हालेलुया। और परमेश्वर व्यक्तिगत रीति से आपको जानते हैं। प्रभु कहते जैसे एक माँ तुझे शांति देती, सेम उसी रीति से मैं भी तुझे शांति देता हूँ। सो माँओं का तो हमेशा रुतबा सबसे बड़ा ही रहता है हमारे जीवन में।
इसीलिए हमेशा मेरा ये प्रयास, जो मैंने प्रभु के दास को उनके जीवन को देखा, कि उनका ये प्रयास रहता है कि अपने माता और पिता, चाहे वो सास और ससुर या फिर उनके पेरेंट्स हों, हमेशा उनके स्वर्ग जाने से पहले उन्हें सब कुछ दिखा दें, जितनी सेवा कर सकते उनकी सेवा कर दें, सारी इच्छाओं को पूरा कर दें, जो उन्हें चाहिए वो हम कर दें बस। हालेलुया। ताकि बाद में कोई रिग्रेट, बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं। हर एक को स्वर्ग जाना है। आपके पेरेंट्स, आपके सास ससुर जब स्वर्ग जाएंगे फिर आप दुखी होंगे कि मेरा रिश्ता उनके साथ बड़ा कड़वाहट भरा रहा। जो ये बात हुई थी ना, मैं उसे इस रीति से हैंडल कर सकता था। मेरी सास के साथ जो ये प्रॉब्लम हुई थी ना, इससे मैं ऐसे इस केस को ऐसे हैंडल कर सकता था। मैं चुप रह सकता था, मैं सब कुछ भुला सकता था, मैं फिर से एक नई शुरुआत कर सकती थी। मैंने नहीं की। जब आप प्रभु के वचन को समझेंगे तब आपको फिर ऐसा ना हो कि लेट हो जाए और देरी हो जाए, आप रियलाइज करें कि मुझसे गलती हो गई। हालेलुया। वचन कहता है माएँ तो इस रीति से हैं कि उनकी प्रार्थनाओं का परमेश्वर बड़ा बड़ा उत्तर देता है। मेरी माँ सारी रात बैठकर प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर तीनों बेटियों में से एक को चुन ले। और मैं तब स्टडी में थी, प्रभु में नहीं थी, हठ करती थी, प्रभु में आ नहीं रही थी, डिबेट्स करती थी, विश्वास नहीं था। मुझे ऐसा लगता था प्रभु में आगे तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मेरी मदर सारी रात बैठकर प्रार्थना करती थी हमारे लिए। और इस रीति से प्रार्थनाएं, जो माँओं की प्रार्थनाएं में बड़ी बल और बड़ी ताकत है। बट यदि आपकी माँ समान सास के साथ बनती नहीं तो वो कैसे आपके लिए दुआ करे? यदि आपकी अपनी माँ के साथ बनती नहीं तो कैसे वो आपके लिए दुआ करे? कहते कि हन्ना ने, सैमुअल जो एक बड़ा नबी और बड़ा प्रभु का दास बना, परमेश्वर की बड़ी कॉलिंग उसके जीवन में थी, कहते इसकी माँ ने प्रार्थना की। उसकी माँ ने प्रभु के घर में बैठकर प्रार्थना दुआ की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। और उसने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा परमेश्वर के संग की कि हे परमेश्वर यदि तू दे तो मैं तुझे दे दूंगी। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा। एक ही पुत्र था तब, कोई और बेटा बेटी नहीं थे। फिर भी उसने, कहते कि अपना मन भारी करके, अपने दिल पर पत्थर रख के परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा किया। उसके बेटे के जीवन में जो प्रभु की कॉलिंग थी उसे पूरा किया। अपने पुत्र को परमेश्वर के घर में अर्पित कर दिया। एक माँ की प्रेयर्स और एक माँ की डेडिकेशन। जो सैमुअल बड़ा नबी बना, उसकी माँ ने प्रार्थना की और उसकी माँ ने अपने पुत्र को, जो एक ही था, डेडिकेट कर दिया परमेश्वर को, प्रभु के घर में, एली याजक के अधीन। हालेलुया। इसीलिए हमेशा परमेश्वर कहते हैं और ऐसा हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, अपने कुछ को मत दो, जो आपके लिए जरूरी नहीं उसे मत मेरे करीब लेकर आओ। परमेश्वर कहते हैं बेस्ट, उत्तम जो एक ही है, जिसे देने पर पीड़ा हो। इस रीति से प्रभु कहते मुझे दिया करो तो तुम्हें भी कई गुना करके दिया जाएगा। यदि आपकी अपनी माँ के साथ बनती नहीं, आप हर समय लड़ते झगड़ते रहते हैं, वो कैसे आपको डेडिकेट करे प्रभु के आगे? किस रीति से परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे? क्योंकि वचन एक ये प्रतिज्ञा है, अपनी माँ का आदर करना, अपने पिता का आदर करना। वचन में लिखा कि तू अपने माता और पिता का आदर कर, निर्गमन 20:12 में। और ये केवल एक प्रतिज्ञा नहीं, प्रभु का ऑर्डर और आदेश ही नहीं है, बल्कि इसके साथ परमेश्वर ने एक ब्लेसिंग, एक आशीष भी आपके लिए जोड़ी हुई है। ये एक प्रतिज्ञा ऐसी है, प्रभु ने एक आशीष साथ में जोड़ी। प्रभु कहते कि यदि तू अपने माता और पिता का आदर करे, आदर कर, यदि तू करे तो तेरी उम्र लंबी होगी, तेरे मैं जवानी के दिनों को लंबा करूंगा, तेरी आयु बढ़ेगी, तो इस पृथ्वी पर बहुत लंबा जिएगा। ये प्रभु का आदेश भी है। हालेलुया। मूसा जो देखते हैं, एक बड़ा प्रभु का दास और बड़ा नबी, जिसके द्वारा परमेश्वर ने मार्वलस मिरेकलस वर्क्स किए, जिसने गुलामी में से इजरायलियों को बाहर निकाला, वो मूसा, जिसके द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किए, 10 विपत्तियां लेकर आए मिस्रियों पर, लाल समुद्र को 2 भाग किया, वो मूसा का जीवन जो बचा रहा, सबसे बड़ा श्रेय और क्रेडिट उसकी माँ को जाता है, उसकी माँ को। इसीलिए प्रभु ने कंपेयर किया और बताया कि मेरा प्रेम एक माँ की तरह है। कहते हैं कि जैसे ही मिस्र में ये आज्ञा और आदेश दे दिया गया कि इब्रियों के जो भी बेटे होंगे
वो बेटों को नील नदी में डाल दिया जाए और बेटों को मार दिया जाए, क्योंकि ये जो प्रजाति है, ये जो जाति है इब्रियों की, यहूदियों की, लगातार बढ़ते जा रहे हैं इसराइली। ये इतने बलवंत और सामर्थ्य में बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि ये मिस्र पर कब्जा कर लें, इन्हें और दुख दो और इनके जितने भी बेटे हों उन्हें मार दिया जाए। और कहते उस दशा में भी उसकी माँ जो कि विश्वासिनी थी, मूसा की माँ जो कि लेवी घराने से थी, कहते उसके जैसे ही बेटा हुआ, उसे पता था इस आदेश का, इस ऑर्डर का, इस कानून का जो पास किया गया है कि यहाँ पर मिस्र में कोई भी बेबी होगा, अगर इजरायली बच्चा, कोई भी इब्री बेटा यदि होगा, उसे मार दिया जाएगा, रखना नहीं है। लेकिन कहते फिर भी उस माँ ने उस बच्चे को 3 महीने तक अपने पास छुपा कर रखा। हालेलुया। सोचिए, इमेजिन कीजिए कि जिस देश में वो रहती हैं, उस देश में ये कानून पास किया गया है कि इब्री बच्चा बेटा नहीं रह सकता। 3 महीने के रीति से उसने अपने बच्चे को पाला होगा और छुपा कर रखा होगा। जब कोई मिस्री सैनिक, मिस्री लोग उसके करीब आते होंगे, उसके घर से निकलते होंगे, उसके घर के पास से निकलते होंगे, सोचिए मूसा की माँ उस समय उसके मन में क्या चलता होगा। हर पल उसने डर के, हर पल उसने अपने बच्चे को सेव करने के बारे में सोचा, अपने जीवन की परवाह किए बिना उसने रिस्क लिया। और उसके बाद हम देखते किस रीति से परमेश्वर ने मूसा को राजमहल में पहुंचाया और उसे बड़ा प्रभु ने एक दास बनाया। हालेलुया। सो आपकी माँओं का आपके जीवन में एक बड़ा ही अहम रोल रहता है, और वो जांचना नहीं, कभी देखना नहीं होता कि आपकी माँ ने आपके लिए क्या किया है। प्रभु कहते हैं ये तो आदेश है कि अपने माँ और बाप का आदर करो, चाहे वो आपकी सास है उसका आदर करो, चाहे वो आपके साथ अच्छा नहीं बोलती, अच्छे से बातचीत नहीं करती, आपके साथ उसका रिलेशन अच्छा नहीं, फिर भी उसका आदर करो, और बिना एक्सपेक्ट किए कि बदले में वो भी मेरे साथ प्यार करे। रूथ ने बिना एक्सपेक्ट किए अपनी सास का साथ दिया। इस रीति से यदि आज आप अपने पुराने रिश्तों को, इन अहम रिश्तों में जो कड़वाहट और जो बिटरनेस है, यदि उसे खत्म करें, एक नई शुरुआत करें, आप देखेंगे आपके इन लॉज और आपके पेरेंट्स, आपकी माँ आपके लिए एक बड़ा अहम रोल प्ले करेंगी अपने जीवन में, और एक डिवाइन हेल्पर आपके लिए बनेंगी। हालेलुया। कितने जन तैयार हैं? प्रभु कहते हैं ये केवल ऑर्डर, ये केवल आदेश नहीं, इसके साथ प्रतिज्ञा है और इसके साथ आपकी आशीष भी जुड़ी हुई है। और वचन कहता है जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुझे शांति देता हूँ। सो अपने बायोलॉजिकल माँ, इस धरती की माँ, शादी के बाद बनी माँ, अपने स्वर्गीय माँ प्रभु यीशु के साथ हमेशा करीबी रिश्ता बनाए रखें। हालेलुया। कभी भी उनकी नज़रों में गिरे ना, कभी भी उनकी बात को तोड़े ना, हमेशा उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करें। मेरी सास के साथ एक बड़ा ही डिवाइन रिश्ता बना हुआ है कि जब मैं कहीं जाती हूँ, क्रूसेड के लिए जाती हूँ और वो चर्च को संभालते, तो मुझे उनकी याद आती है। हम फॉरेन में गए न्यूजीलैंड, और मेरी आंखों में पानी आ गया, और मेरे हस्बैंड कहते प्रभु के दास क्या हुआ, क्यों, क्या हुआ? तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे मम्मा की याद आ रही है। तो उन्हें लगा कि शायद मेरी बायोलॉजिकल मम्मा की याद आ रही है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे बच्चों की दादी की याद बड़ी आ रही है। चलो वीडियो कॉल करो उन्हें। हालेलुया। तो अपने रिश्ते मजबूत करें। फालतू में आपने एक बर्डन, फालतू में एक स्ट्रेस अपने शरीर पर, अपने जीवन पर, अपने दिमाग पर रखा हुआ है। अपने कम से कम आपके जो परिवार हैं, आपके ब्लड लाइन में जितने भी सदस्य हैं, उनके साथ अपने रिश्ते बेटर करें, ताकि आपका ध्यान फिर इन संसारिक चक्करों से, लड़ाई झगड़ों से हटकर परमेश्वर की ओर लग पाए कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। आप अगर अपने परिवार के सारे कड़वाहट के रिश्तों को, बिटरनेस को स्वीटनेस में बदलें, आज से सुधारें, अपने बिहेवियर पर काम करें, देन आप प्रभु के वचन को और अच्छे से समझ पाएंगे। आपका परिवार, आपका घराना, आपका घर जो है वो एक हेवनली माहौल के नीचे आ जाएगा, और आपको इस रीति से लगेगा कि यस, परमेश्वर हमारे घर में आते जाते हैं। और आप जब प्रार्थनाएं करेंगे और प्रभु आपको दर्शनों में फिर बातें करने लगेंगे, आप सच में एक हेवनली एक्सपीरियंस अपने घर में आप महसूस करेंगे। सो इसलिए अपने रिश्ते, जो ब्लड लाइन के रिश्ते, नज़दीकी रिश्ते हैं, उनके लिए किसी भी रीति की आज से कड़वाहट को बंद करें। यदि मदर्स डे संडे है तो ये आपके लिए वचन है। हालेलुया।
कितने जन तैयार हैं? और साथ में अपने स्वर्गीय माँ और बाप प्रभु यीशु की हमेशा देखें कि प्रभु आपसे क्या चाहता है, उसकी क्या इच्छा है। प्रभु आपको जानते हैं, प्रभु आपको देखते हैं। प्रभु जा रहे थे, कहते भीड़ के संग जा रहे थे, और प्रभु ने देखा पेड़ की ओर के कौन चढ़ा है। व्यक्तिगत रीति से प्रभु का आपका रिश्ता है ना। प्रभु किसी के कहने पर थोड़ी कुछ करता है। प्रभु ने देखा एक जन है जक्कई जो अपनी रेपुटेशन को भुलाकर पेड़ पर चढ़ा है। प्रभु ने कहा आज मुझे तेरे घर में जाना। ऐसा क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत रिश्ता है। अगर लोगों के जरिए प्रभु ने आपके साथ रिश्ता बनाया होता तो लोगों ने तो बहुत कुछ कहा था कि आप इस स्त्री को जो कि वैश्या है, आप इससे क्या बात कर रहे हैं, आप इसे दूर करें। शमौन कोड़ी ने कहा, जक्कई के बारे में उसे बहुत ही रॉन्ग अपडेट दिया चेलों ने और लोगों ने। क्योंकि परमेश्वर व्यक्तिगत रीति से पर्सनली प्रभु का आपके साथ रिश्ता है। प्रभु को मायने नहीं करता कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। यदि आप अपना रिश्ता प्रभु के साथ सुधार लें तो प्रभु तो इस रीति से आपके साथ जुड़े हुए हैं। कहते अंधा बरतिमेई जब प्रभु को पुकार रहा था, कितनी भीड़ थी, कितना शोर था। कहते तब भी परमेश्वर ने कहा कि कौन पुकार रहा है मुझे, उसे मेरे पास लेकर आओ। प्रभु का तो इस रीति से आपके साथ रिश्ता है। चाहे जितना भी शोर हो, कितनी ही आवाजें क्यों ना हो, जब आप पुकारते हैं सच्चे मन से, परमेश्वर आपकी सुनता है। प्रभु कहते हैं इस व्यक्ति को मेरे करीब लेकर आओ, क्यों मुझे पुकारा है दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। प्रभु ने कहा तुझे क्या चाहिए, मैं तेरे लिए क्या करूं। इस रीति से परमेश्वर का आपके साथ रिश्ता है, एक माँ की तरह जो कभी भी टूटता नहीं है। और परमेश्वर तो कहता है कि मैं आप सबके जो धर्मी उनसे भी प्रेम करता हूँ, अधर्मियों से भी प्रेम करता हूँ। जब आप प्रभु को जानते भी नहीं थे तब भी परमेश्वर को आपसे इतना प्रेम है कि प्रभु आपको पाप में और आप पाप की सजा भोगें, ये प्रभु को मंजूर नहीं था। जब आप प्रभु को जानते भी नहीं थे तब परमेश्वर ने अपनी जान आपके लिए दे दी। प्रभु का तो ऐसा रिश्ता है आपके साथ। हालेलुया। और प्रभु चाहते हैं कि आप उनके साथ जुड़े रहें, जैसे अपनी माँ के साथ जुड़ते, जैसे आप अपनी माँ की गोदी में जाकर सिर रखते हैं, अपनी माँ के पास बैठते और समय बिताते, सेम इसी रीति से प्रभु कहते हैं यदि तू मेरे करीब आए और मेरी गोद में सिर रखे, यदि तू प्रार्थना में मेरे संग बैठे, मेरे करीब में और मेरे निकट बैठे, तो प्रभु कहता मैं भी तेरे निकट आऊँगा। यदि तू मेरे लिए द्वार खोले तो मैं तेरे साथ खाना खाऊंगा, जिस रीति से आप अपनी माँओं के साथ खाना खाते हैं। प्रभु कहते जिस रीति से मैंने तो ये चाहा, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपनी पंखों के तले छिपा कर रखती है, एक माँ मुर्गी, कि जब भी धूप आती है, मौसम चेंज होता है, हवा तेज होती, आंधी आती है, या किसी भी रीति की सुरक्षा का अभाव उसे होता है, अपने बच्चों को पंखों के तले छिपाती है। प्रभु कहते मैं भी इसी रीति से, यदि तू चाहे, मैं भी यही करना चाहता हूँ, मैं तुझे सुरक्षा देना चाहता हूँ। प्रभु कहते हैं शैतान के चक्करों से बचाना चाहता हूँ इस रीति से। हालेलुया। सो आज से क्या करना है? आज से ऑनर करना है और सारे बैड अनुभव जो हैं, पास्ट के बुरी बातें सभी छोड़नी है, एक दूसरे को माफ़ करना है, अपनी माँ के साथ, पिता के साथ आज से एक नया रिश्ता बिल्ड करना है, अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स, शादी के बाद बने पेरेंट्स, अपने आत्मिक पेरेंट्स और अपने स्वर्गीय माँ बाप प्रभु यीशु के करीब आना है, उनके लिए प्रार्थना करनी है, उनके लिए अच्छा सोचना है। हालेलुया। तैयार है? उनकी बात को फॉलो करना है, वो क्या कहते हैं उसे सुनना है और उसे मानना है। अपने हाथों को उठाएं सभी कलीसिया। हे प्रभु जी,